बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ नाकामी। स्कूल से निकाले गए, कॉलेज से निकाले गए, डोनेशन देके तुम्हें एमबीए करवाया, लेकिन आज घर पर बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। आपको मुझ में सिर्फ कमियां ही दिखती हैं। आपने मुझ पे कभी भरोसा नहीं जताया, ना ही कभी प्यार दिखाया। माँ, मुझे तो ये लगता है कि मैं आपका लड़का भी नहीं। तुमने ये कह भी कैसे दिया अभिराम? क्योंकि ये सच है माँ, ये सच है। अरे आपने कभी मुझे अपना माना तक नहीं। हर समय हर एक चीज में अभी शाम से कंपेयर करती रही। अरे मुझे तो परायों की तरह देखा है हमेशा। अरे 10 साल का भी नहीं रहा हूंगा मैं, और आपने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया सिर्फ इसलिए कि आप मेरी शक्ल तक ना देखते। चुप हो जाओ बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लेम करने की? खुद की कमी तो तुम्हें दिखती नहीं है और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। दूसरों के बारे में कभी तुमने सोचा है कि हम पर क्या बीती होगी? जब हमारा बिजनेस लॉस में था ना, तब भी जैसे तैसे करके हमने तुम्हारे एमबीए की फीस भरी थी, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको सिर्फ अपनी ही पड़ी है। बस एक शब्द और मत बोलना। तुम्हारी जुबान इस घर में जहर घोल रही है। अरे जहर तो आपने पहले दिन से घोला है माँ, बस आज तक हिम्मत नहीं हुई है उसे मानने की आपकी। तुमने आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा किया है, खासकर तुम्हारे गुस्से को लेकर। स्कूल में फाइट करना, कॉलेज में स्कैंडल्स, मीटिंग में झगड़ा करना, लड़ाई करना, जब देखो तब लड़ने के लिए तैयार। क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी वजह से इस खानदान का नाम मिट्टी में मिल रहा है? अरे अभी शाम ने कम से कम इस खानदान का नाम रोशन किया है, इस खानदान का नाम ऊपर किया है। बस माँ और मत गिनाइए। जितना बोलो ना उतना कम है। अब तुम्हारी नाकामियों पर पर्दा नहीं डाल सकती हूँ मैं, जबकि तुमने इस घर को भी तोड़ डाला है। अरे मेरी वजह से नहीं मॉम, आपकी ये घटिया करतूतों की वजह से ये घर बर्बाद हुआ है। आपकी ये कंट्रोल करने की आदत ने ना डैड तक की जान ले ली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा मेरी वजह से मरे? अरे और नहीं तो क्या, आपने उन्हें कभी चैन से सांस तक नहीं लेने दिया जिस तरह मुझे आप नहीं लेने देती। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी माँ खूनी है और तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो फिर क्यों रहते हो मेरे साथ? चले जाओ। सही कहा आपने मिसेस देविका, इस घर में रहने का मेरा कोई हक नहीं है। इस वक्त ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? सब सामान आपका है, कैसे ले जा सकता हूं मैं? ये आपने मुझे दिया था ना बर्थडे पे, ये इस पे भी हक आपका ही है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, जिस सामान पे आपका नाम लिखा है कुछ नहीं चाहिए मुझे। बेटा बकरा मिल नहीं रहा, जल्दी मिलना चाहिए। मेरे देख जरा, अमीर घर का राजा बेटा लगता है। अबे साले, ऐसे लोगों से अपना धंधा चलता है। चला जा, चल देखते साले। चोबे, बड़ा शाना हो रहा है। काम क्या? बहुत गर्म मिजाज का दिखता है। ज्यादा ही। तेरी तो मैंने सब कुछ खो दिया, माँ को इतना हर्ट किया, आत्मिया को हर्ट किया। अब बस, अब मुझे ही सब फिक्स करना होगा। माँ? माँ नहीं, मासीमा। क्या? मासीमा? मतलब? बहुत सालों से बहुत कुछ मन में भर के रखा था, पर आज सब कुछ बता के रहूंगी। मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूं अभिराम, तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। तुम्हारा जन्म उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ।
तुम्हारे पैदा होते ही वो चल बसी और फिर मेरी शादी जबरदस्ती तुम्हारे पापा के साथ कर दी। मैं हर साल, हर दिन उस दर्द, उस मजबूरी से उलझती रही और मेरे अंदर का सारा गुस्सा मैं तुम पर निकालती रही। तुम्हारी माँ की मौत का और मेरी शादी का सारा बोझ मैं तुम पर डालती रही। मैंने हर चीज के लिए तुम्हें जिम्मेदार माना। मुझे माफ कर दो आप, मुझे माफ कर दो।